नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मेरे प्यारे बड़े अच्छे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 25 तक एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। पार्टनरशिप चैप्टर में सबसे पहले जो गुडविल हमने स्टार्ट किया है। आज कोशिश करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में मैं बाकी के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर लूँ। तो बेटा 26 में हमारे पास क्या लिखा है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज ₹5 लाख। तो अमाउंट इन्वेस्टेड या कैपिटल इन्वेस्टेड 5 लाख हमारे पास दिया गया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट फर्म का 64,000 है आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹4,000। तो फर्स्ट लेक्चर जो गुडविल का था, मैंने इसमें बताया था कि जो भी एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं उन्हें हम ऐड बैक कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट में, या जो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा। और गुडविल इसमें हमने निकाल लिए सुपर प्रॉफिट, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप बेटा इसमें क्या करेंगे, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा दिया हुआ है। मैं ज़्यादा अब इसमें लिखूंगा नहीं, कई चीज़ें डिक्टेट करूंगा या शॉर्ट में लिखूंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी बेटा? 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया? 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 5 लाख का 10% करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट इज 50,000। तो मेन चीजें मैं लिखता हूं। एवरेज प्रॉफिट हमारा 64,000 आ गया। ठीक है। और आपको मैंने क्या बोला था कि जो भी एबनॉर्मल लॉस होगा उसे हम ऐड करते हैं, और एबनॉर्मल गेन होगा, फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, तो उनको एबनॉर्मल गेन को लेस करते हैं और लॉस को ऐड करते हैं। तो 4,000 ऐड किया तो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया 68,000। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट में से जब हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है सुपर प्रॉफिट, विच इज ₹18,000। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट बेटा कितना आ गया? 68, नॉर्मल प्रॉफिट 50। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस आ गया 18,000। तो 18,000 आ गया। और गुडविल कितनी ईयर्स परचेज है? गुडविल इज 4 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72,000 रुपीज हमारे पास गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। कितनी अमाउंट आ गई? 72,000। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट वाला, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ऑफ ए फर्म आर। नेट प्रॉफिट हमारे पास पिछले 3 वर्षों का 18, 20 एंड 22,000 ये दिया गया है। इनको अगर आप टोटल कर लेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है 60,000। 60,000 इनका आप टोटल करेंगे, 60 आ गया, और उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 20,000। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप टोटल प्रॉफिट निकालिए। टोटल प्रॉफिट के बाद उसको आप नंबर ऑफ ईयर्स 3 years से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट इज 20,000। साइड पर लिख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड 60, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड का 10% किया, 6,000 इज नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? इट इज 20 minus 16, इट इज 14,000। 14,000 इज सुपर प्रॉफिट। और गुडविल कितने ईयर्स परचेज है? क्या लिखा है? गुडविल है 3 years परचेज। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और गुडविल की अमाउंट आ जाएगी 42,000। ऑप्शन बी 42,000। नेक्स्ट इज Messrs ABC India as assets of ₹5 lakh, whereas liabilities are partners capital 3,50,000, general reserve 60,000, creditors 90,000. If normal rate of return is 10% and goodwill of the firm is valued at ₹90,000, goodwill इस क्वेश्चन में गिवन है, a 2 years purchase of super profit गिवन है। तो एवरेज प्रॉफिट अब बताइएगा। तो थोड़ा सा घुमाव फिरा कर, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी कैलकुलेशन अभी इधर करेंगे, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में
एसेट्स 5 लाख गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? इट इज एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो जो कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल है वो नहीं होती आउटसाइड लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व भी नहीं, क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ जाएगा बेटा? इट इज 5 लाख माइनस 90,000, 5 लाख माइनस 90,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 4,10,000, 4,10,000 इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना रेट ऑफ परसेंट, कितना गिवन है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 41,000, 41,000 इज नॉर्मल प्रॉफिट। अब नेक्स्ट आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारे पास, ठीक है, इसको संभाल कर रख लेते हैं, बाद में इसको हम यूज करेंगे। अब आप देखेंगे हमारे पास गुडविल ऑलरेडी गिवन है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर्स परचेज है इस क्वेश्चन में? 2 ईयर्स परचेज, 2 ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारे पास गिवन नहीं है। गुडविल की अमाउंट 90,000 गिवन है, 90,000 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये जो 2 है जब इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहां पर मल्टीप्लाई हुए है, तो जब दूसरी साइड आएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट बेटा कितना आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट 90,000 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 45,000, इट विल बी 45,000। तो हमारे पास अब दो चीजें हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया 41 और सुपर प्रॉफिट आ गया 45,000, ठीक है। अब इसी को आगे यूज करते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या था? एवरेज मेंटेनेबल, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अभी हमने कितना निकाला? 45,000। एवरेज प्रॉफिट हमें मालूम नहीं है, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था? 41,000। तो ये 41 जब दूसरी साइड जाएगा तो 45,000 प्लस 41,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट आ गया 86,000। कितना आ गया बेटा? 86,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास क्या गिवन है? प्रॉफिट इज 60,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स फर्म के 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल इंक्लूड नहीं है, और लाइबिलिटीज 2,40,000 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? अब इस क्वेश्चन में देखो, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट उसका फॉर्मूला होता है बेटा, जो हमारा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 6 लाख आ गया कैपिटलाइज प्रॉफिट। और इसमें से क्या माइनस करना हमने? इसमें से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना है। और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? एसेट 7,20,000 है, लाइबिलिटीज 2,40,000 है। तो इन दोनों का डिफरेंस 4,80,000। आप इनको माइनस करेंगे तो 4,80,000 इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे तो 1,20,000 विल बी अ अमाउंट ऑफ गुडविल। क्या आंसर आ जाएगा? 1,20,000। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन में, तो 1,20,000 ऑप्शन सी हमारे पास दी गई है, तो इसको हम टिक कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, कैपिटल इनकी 3 लाख एंड 2 लाख दी गई है, ठीक है जी। और क्या दिया गया है? ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च प्रॉफिट 1,50,000 था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%,
गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले आप कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालेंगे, तो कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20% डिवाइडेड बाय 20%, वो आ जाएगा 7,50,000। इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी, इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड हम लाइबिलिटी साइड से लेंगे क्योंकि हमारे पास लाइबिलिटी साइड की इंफॉर्मेशन है, एसेट साइड की कुछ नहीं गिवन। और कैपिटल एम्प्लॉयड में 3 लाख और 2 लाख जो कैपिटल है ए और बी की, तो 5 लाख इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 2,50,000 विल बी अमाउंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल की अमाउंट आ गई 2,50,000। नेक्स्ट वन, A and B. A and B are partners in a firm. The capital are A की 3 लाख है और B की 2 lakhs है। During the year ending 31st March, the firm earned a profit of rupees 1,50,000. The normal rate of return is 20%. Calculate the value of goodwill of the firm by super profit method if the goodwill is valued at 2 years purchase of super profit. तो बेटा जैसे भी मैंने क्वेश्चन करवाया इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो ये आप खुद सॉल्व करिएगा। इसका आंसर बी, जो 20 का आंसर है 1 लाख रुपीज है, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट फर्म की 6 लाख है, टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म इज 28 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर 8 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी बेटा 28 लाख में से 8 लाख माइनस किया, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आ जाएगी 20 लैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, 20 लैक्स आ जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो नॉर्मल रेट 20% हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 20% किस पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 20 लैक्स थी, ठीक है जी, 20 लैक्स है, तो 20 लैक्स का 20% आप करेंगे, 20 लैक्स का 28 में से 8 माइनस के 20 लाख, 20 लाख का 20% किया तो बेटा वो आ जाएगा 4 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट आ गई, 4 लाख आ गया। दिस इज अ नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास 6 लाख रुपीज दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट देखते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट बेटा अभी हमने कितना निकाला था, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा जो अभी हमने सॉल्व किया, इट कम्स टू रुपीज 4 लाख। 28 माइनस 8 20 लाख, 20 लैक्स का 20% किया, 20 लाख का 20% किया, तो अब नॉर्मल प्रॉफिट इज 4 लाख। एवरेज प्रॉफिट 6 लाख ऊपर दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होगा, तो सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लैक्स माइनस 4 lakhs is equal to 2 lakhs. This is a super profit. तो सुपर प्रॉफिट 2 lakhs आ जाएगा। और अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट विच इज 2 lakhs डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 20%। तो 2 lakhs को 20% से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 10 लाख रुपीज आ जाएगा और आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। तो ए पार्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए रिटेल बिजनेस, बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31st मार्च। वो हमारे पास बैलेंस दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट में 2 लाख है, वाई में भी 2,40,000 है, करंट अकाउंट जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, एमसीक्यूज में नहीं, दूसरे लेक्चर्स में जब आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो एक्स का 50,000 और वाई का 10,000 है। तो वाई के आगे डेबिट बैलेंस लिखा है, बाकी सभी क्रेडिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब आ गया जब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा तो इस 10,000 रुपीज को हम माइनस कर देंगे। द फर्म अर्न्ड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 90,000, दिस इज एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल निकालिए कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो बेटा सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, आप इसमें क्या करेंगे,
जो ए और बी की जो भी कैपिटल थी उनका आप टोटल किया 2 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 50,000 करंट अकाउंट पॉजिटिव में है माइनस 10,000 जो डेबिट बैलेंस है माइनस 10,000। तो 2 लाख प्लस 2,40,000 4,40,000 प्लस 50 4,90,000 माइनस 10 तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 4,80,000। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, कैसे निकलेगा? इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। ठीक है जी। अब इसमें मांगा क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड मांगा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट अभी यूज नहीं होगा, इस वे से नहीं होगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 4,80,000। तो परचेज ऑफ जो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट वाला नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। नॉर्मल प्रॉफिट के बाद अब हमें निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट 90,000 गिवन है हमारे पास, तो 90,000 को 10% से डिवाइड करेंगे तो 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज आ जाएगी यहां पर कैपिटलाइज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड में से 9 लाख माइनस करेंगे तो बेटा 4,20,000 जो आ जाएगा, दिस इज अमाउंट ऑफ गुडविल। कैपिटलाइज प्रॉफिट 4,80,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000। कैपिटलाइज प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10%। तो 9 लाख आ गया, 4,80,000 को 9 लाख से माइनस करेंगे तो 4,20,000 विल बी अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years और रुपीज 85,000, 90,000, 70,000, 1 लाख एंड 80,000। तो पिछले 5 वर्षों का प्रॉफिट दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बेटा ये सिंपल, जैसा भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं तो उसी बेसिस पर है, तो इसको आप खुद सॉल्व करिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर इसका 2,55,000 आ जाएगा। तो सिमिलर बेसिस पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर बेसिस पर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी सेम ऐसे ही है। तो इसका भी आंसर आपको बता रहा हूं 84,000 है। इससे अगला क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी शेयरिंग profits and losses equally are rupees 90,000 and 30,000 respectively. They value the goodwill of the firm at rupees 84,000 which was not recorded in the books, जो books में रिकॉर्ड नहीं की गई। If goodwill is to be raised now, by what amount each partner's capital account will be debited? तो गुडविल जो रेज किया जाता है वो बुक्स में शो नहीं किया जाता, तो इसलिए यहां पर इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव। तो गुडविल को कितनी गुडविल लेकर आएंगे, तो इसमें जो गुडविल जो होगा वो पार्टनर्स के अकाउंट में जो होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। तो वो गुडविल जो होगी इसके लिए जो क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट अमाउंट ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, उसमें कुछ भी नहीं आएगा इनमें से, तो ऑप्शन आ गई नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन इज फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है। From the following information, total capital employed of the firm 8 lakhs है। Reasonable rate of return means normal rate of return is 15%. Profit for the year is 12 lakh। तो सबसे पहले बेटा ये वही आ गया, कैपिटलाइजेशन मेथड से आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो गिवन है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है 8 लाख। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटलाइज प्रॉफिट जो होगा वो 12 लाख डिवाइडेड बाय 15% आप करेंगे। ध्यान से सुनिए, ये भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं इसलिए मैं इसको डिक्टेट ज्यादा नहीं करूंगा, लिखवाऊंगा नहीं। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, 12 लाख डिवाइडेड बाय 15% और वो आ जाएगा 80 लैक्स। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइज प्रॉफिट विच इज 80 लाख माइनस 8 लैक्स, तो 72 लैक्स आंसर आ जाएगा, 72 लाख रुपीज। Next is the capital of B and D are rupees 90,000 and 30,000 respectively with the profit sharing ratio 3:1. The new ratio admissible after 1/4/2006 is 5:3. Goodwill valued is 84,000 will be credited to B and D's capital. तो B और D में कितनी अमाउंट गुडविल की क्रेडिट होगी, B और D में कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी
डेबिट नहीं होगी। जो एक क्वेश्चन मैंने ऊपर पढ़ा था वहां पर आया था कि कितनी अमाउंट डेबिट होगी, तो यहां पर क्या आ गया कि कितनी अमाउंट गुडविल की जो होगी क्रेडिट होगी। तो बेटा इसके लिए आप लोगों को जो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रेशो। अब देखेंगे रेशो क्या है। तो हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म इज 84,000 है और न्यू रेशियो इनकी है 5:3। तो जो ये गुडविल 84,000 की है, इससे हम किस रेशियो में बांटेंगे, इसे हम 5:3 की रेशियो में बांटेंगे बीओडी में। तो 5:3 का मतलब क्या आ गया, 84,000 इंटू 5/8 एंड 84,000 इंटू 3/8। तो इस रेशियो में बांट देंगे। तो 5/8 और 3/8 का मतलब क्या आ गया, हमारा जो आंसर आ जाएगा 52,500 एंड 31,500। तो सी पार्ट में बेटा करेक्शन है, यहां पर 52,500 आप लिख देंगे। ये 5200 लिखा हुआ तो इसमें करेक्शन कर लेंगे 52,500 एंड 31,500 और ऑप्शन सी राइट आंसर आ जाएगा। तो इस रेशियो में इनको हम बांटेंगे 5:3 जो इनकी रेशियो दी गई है। नेक्स्ट इज द कैपिटल ऑफ बी एंड डी आर ₹90,000 एंड ₹30,000। बीओडी की कितनी है कैपिटल, 90 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। द न्यू रेशियो एडमिसिबल आफ्टर, सेम जैसे भी क्वेश्चन किया पहले, 5:3 दी गई है। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹80,000। गुडविल कितनी वैल्यू की गई है, 80,000। एज ऑन दैट डेट अमाउंट पेबल बाय अ गेनिंग पार्टनर टू ए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज। तो वो क्या होगा, अब इसके लिए हमें बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालनी होगी। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ये होता क्या है सैक्रिफाइस और ओल्ड क्या होता है, कंसेप्ट समझिए। आप दो फ्रेंड्स बाकी को बाद में हम इंक्लूड करेंगे। आप दो जो फ्रेंड्स हो, आप दोनों कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, दोनों के पास एक एक गिलास है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। तभी आपका एक फ्रेंड और आ जाता है। अब अच्छा तो नहीं लगता कि वो आएगा, वो आपको देखता रहे और आप उसके सामने आराम से एक एक सिप लेकर कोल्ड ड्रिंक पीते चले। तो मन नहीं भी करते हुए आप अपने जो थर्ड फ्रेंड होगा, आप बोलेंगे ठीक है चलो एक गिलास और लाइए। तो आप दोनों अपने अपने गिलास से जो कोल्ड ड्रिंक थी उसमें से कुछ कुछ हिस्सा एक और गिलास में डाल देंगे और अपने फ्रेंड को पीने के लिए दे देंगे। नहीं भी आप कोल्ड ड्रिंक मंगवा सकते हो उसके लिए, बट अभी पैसे नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, कोविड की पोजीशन है। तो आपने अपने हिस्से में से कुछ सैक्रिफाइस किया, जो दूसरा बंदा आपका एक और फ्रेंड है उसने भी अपने हिस्से में से कुछ सैक्रिफाइस किया। तो पहले आप दोनों बराबर बराबर कोल्ड ड्रिंक, मीन्स 1/2 आप पी रहे थे कोल्ड ड्रिंक, 1/2 आपका दूसरा फ्रेंड पी रहा था। अब थर्ड फ्रेंड आया, आप तीनों ने अब रेशियो जो कर दी वो बराबर। आप अब ले रहे हो 1/3 पी रहे हो, आपका सेकंड फ्रेंड जो पहले था वो पहले 1/2 पी रहा था, वो भी 1/3 पी रहा है। और जो नया पार्टनर आया, नया फ्रेंड आया, उसको भी 1/3 हिस्सा मिल गया। पहले आप 1/2 ले रहे थे, पहले आपकी जो कंजम्पशन थी, जो कोल्ड ड्रिंक था या जो पिज्जा है, 1/2 पिज्जा आप खा रहे थे, आपका फ्रेंड भी 1/2 पिज्जा खा रहा है। आपका एक और फ्रेंड आया, आपने अपने जो पिज्जा में से एक स्लाइस निकाल कर, आपके पास 3 स्लाइसिस थे, एक पिज्जा के 6 स्लाइस कर दिए। अब मुझे नहीं मालूम कितने होते हैं, 6 स्लाइसिस कर दिए। ठीक है जी, तो आप 3 स्लाइस खा रहे थे, आपका फ्रेंड भी 3 स्लाइस खा रहा है, तब एक और फ्रेंड आ गया। अब मन नहीं भी करते हुए आपने एक स्लाइस निकाल कर उसको दे दिया, आपके एक और फ्रेंड ने भी एक स्लाइस निकाल कर दे दिया। तो आप दोनों ने पहले 3 स्लाइस खा रहे थे, अब आप कितने स्लाइस खा रहे हो, अब आप 2 स्लाइस खा रहे हो। ओल्ड रेशियो क्या थी, ओल्ड रेशियो मीन्स यू आर टेकिंग 3 स्लाइसेस, और न्यू में कितना है आपका, न्यू इज 2 स्लाइसेस। तो ओल्ड 3 माइनस न्यू 2, तो जो आपने एक स्लाइस जो अपने फ्रेंड को दिया वो आपने सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया। तो सेक्रीफाइस का मतलब ओल्ड माइनस न्यू। कई कंडीशंस में जब हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं
प्रैक्टिकल जब हम बात करेंगे पार्टनरशिप में, तो कई बार जो ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद जो वैल्यू आती है, जो रेशियो आएगी, वो नेगेटिव आ जाती है। नेगेटिव का मतलब क्या आ गया? ओल्ड ज्यादा है, न्यू और ओल्ड कम है। सॉरी, अगर ओल्ड ज्यादा है, न्यू कम है तो सेक्रीफाइस किया, और अगर न्यू हमारी ज्यादा है, ओल्ड कम थी, पहले मैं 2 पीस खा रहा था, अब मैं 3 पीस खा रहा हूं। न्यू रेशो अगर ज्यादा हो जाती है तो हमने सेक्रीफाइस नहीं किया, हमने गेन किया। तो जब ओल्ड माइनस न्यू हमारी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव में होगी, देन इट इज गेन, और जब ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव में होगा, इट मीन्स सेक्रीफाइस। तो अब इसमें हम सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे, तो जिस पार्टनर को फायदा होगा या जिसको लॉस होगा। तो ओल्ड रेशो हम पहले बी का ले लेते हैं। बी की ओल्ड रेशो बेटा क्या थी? 3/1। 3:1 मीन्स 3/4। ये बी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। बी के लिए 3/4 माइनस 5/8, यही था। एलसीएम बेटा 8 ले लिया, तो आपको कैलकुलेशन आती है 4 और 8 का 2, ठीक है। 4 से 8 को डिवाइड किया, 4 से 2 आ गया, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 माइनस 5, तो 1/8 ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो दिस इज सैक्रिफाइस मेड बाय बी। बी ने सैक्रिफाइस किया 1/8 हिस्से का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डी का। डी का क्या स्टेटस है? डी की बेटा न्यू रेशो, जो हमारा फॉर्मूला क्या, ओल्ड माइनस न्यू, तो डी की ओल्ड रेशो थी 1/4 और न्यू रेशो उसकी 3/8। तो 8 2 माइनस 3 माइनस 1/8 माइनस 1/8। तो डी में माइनस आ रहा है, कहने का मतलब क्या होगा कि डी का ओल्ड हिस्सा कम था, न्यू हिस्सा डी का ज्यादा आ गया। तो डी को गेन हुआ, डी को फायदा हुआ। अगर डी को फायदा होगा, बी को नुकसान हुआ, बी ने सेक्रीफाइस किया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? जिसको गेन हुआ, जिसको फायदा हुआ, वो दूसरे पर्सन को पैसा पे करेगा, वो दूसरे को पैसा पे करेगा। और कैसे, कितना पैसा पे करेगा? गुडविल ऑफ द फर्म इज 80,000। डी को कितना गेन हुआ? 1/8। 80,000 टोटल गुडविल है, डी को 1/8 इसका फायदा हुआ, तो डी को 10,000 का जो गुडविल का फायदा हुआ। तो डी अब ये 10,000 रुपीज किसको पे करेगा? वो बी को 10,000 रुपीज पे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स। डी इज एडमिटेड टू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए डी को एडमिट किया। डी ब्रिंग्स ₹20,000 एज कैपिटल एंड ₹5,000 बीइंग हाफ ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल ऑफ द फर्म बताओ। इसमें कोई बेटा अकाउंट्स का कोई यूज नहीं करना, मैथ का या अपने कॉमन सेंस का यूज करो, ठीक है। मैथ का यूज कर उस तरीके से बताता हूं। तो पहले तो ये देखो, डी को कितने हिस्से के लिए एडमिट किया? 1/4 के लिए किया, ठीक है। इसको बाद में यूज करेंगे। डी ने कितने रुपए लाए? 5,000। और ये 5,000 क्या है? जो डी का हिस्सा था प्रीमियम फॉर गुडविल का, जो हिस्सा बनता था, डी ने उसका 1/2 लाया। डी कितना लेकर आया? 5,000 लेकर आया, वो हाफ हिस्सा लेकर आया। अगर डी पूरा लेकर आता तो डी की गुडविल कितनी बननी थी? तो बेटा डी की गुडविल बननी थी 10,000 रुपीज। डी का गुडविल का हिस्सा कितना था? 10,000, बट वो हाफ लेकर आया। हाफ मीन्स कितना लेकर आया? 5,000 लेकर आया। डी का हिस्सा है 10,000। ये कितने हिस्से के लिए था? ये 1/4 के लिए था। किसके लिए था? 1/4 के लिए। तो अगर 1/4 के लिए गुडविल 1/4 के लिए डी लेकर आया 10,000, तो अगर फर्म की टोटल गुडविल निकालनी होगी तो वो क्या होगी? तो 1/4 इज इक्वल टू 10,000। तो जब ये 1/4 दूसरी साइड जाएगा, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 10,000 इंटू 4/1 आ जाएगा। ऑपोजिट साइड गया तो 1/4 इज इक्वल टू 10,000। जब दूसरी तरफ गया तो 10,000 इंटू 4/1, तो 4/1 का मतलब आ गया 40,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए? 40,000
होनी चाहिए। ठीक है जी। तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन था, एक लेक्चर और इसका बनेगा, तो आप इन सब क्वेश्चंस को फटाफट बेटा रिवाइज करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला लेक्चर डिस्कस करता हूँ।